Hello everyone and welcome to कर लो बात। As you know, कर लो बात is our quest to ease the difficult topics of law for you। तो देखो आज और as you know कि कर लो बात पर भारतीय न्याय संहिता का सेशन चल रहा है। सो आज की क्लास में, आज के सेशन में मैं आपके लिए एक नया ऑफेंस लेकर के आया हूं, दैट इज काउंटरफीट। अच्छा, आप कहोगे सर काउंटरफीट तो बहुत पुराना ऑफेंस है। बेटा ऑफेंस तो बहुत पुराना है, लेकिन आज है ना, मैं काउंटरफीट में जो कर लो बात में नया चेंज आया है उसके रिगार्डिंग में बात करने वाला हूं। सी, पोजेशन ऑफ फोर्ज्ड एंड काउंटरफीट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स वाला सेक्शन, यानी चैप्टर 10 है भारतीय न्याय संहिता का, उसके सेक्शन 180 को अपन देखते हैं। ठीक है, मैं एक चेंज बताऊंगा जो आईपीसी से एक्स्ट्रा इसमें चेंज हुआ है। तो देखिए, whoever has in possession, ठीक है, अब यह पॉइंट है कि वेदर यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, ठीक है, फॉर पोजेशन ऑफ काउंटरफीट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। सो whoever has in his possession any forged और काउंटरफीट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट, ठीक है, तो ये तो आपकी पोजीशन में है ये चीजें। नोइंग और हैविंग अ रीजन टू बिलीव, सो यू हैव दिस पर्टिकुलर नॉलेज, या आपको ये रीजन है आपके पास कि आपको ये पता है द सेम टू बी फोर्स्ड, कि ये जो है ये नकली है, ये फोर्स्ड है, और काउंटरफीट, और इंटेंडिंग टू यूज द सेम एज जेन्युइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि यहां एंड लिखा है कि आपके पास ये काउंटरफीट करेंसी है। पुराने आईपीसी में अगर आपके पास काउंटरफीट करेंसी होती थी और आपको ऐसी नॉलेज होती थी तो आईपीसी कहता था फिर काउंटरफीट करेंसी रखने के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप दोषी हैं। जबकि बीएनएस क्या कह रहा है कि अगर आपके पास काउंटरफीट करेंसी या कॉइन है और आपको इस बात की नॉलेज है, लेकिन ऐसी इंटेंशन है कि आप उसको एज अ जेन्युइन यूज करोगे, और दैट इट मे बी यूज्ड एज जेन्युइन, मतलब जेन्युइन की तरह यूज होगी, shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 7 years or with fine or with both। ठीक है, तो ये उसकी सजा बताई है कि ये 7 years with fine or with both इसकी पनिशमेंट है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? If a person established the possession of the forged or counterfeit coin, stamp, currency notes or bank notes to be from a lawful source, it shall not constitute an offense under this section। So means अगर genuinely किसी lawful source से अगर ऐसा कुछ करेंसी कॉइन और नोट आपके पास आ चुका है तो फिर वो इस के अंदर ना ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि आपने जेन्युइन सोर्स से लिया तो आप आगे उसे पास ऑफ कर दोगे। सो वो इसके अकॉर्डिंग एक ऑफेंस नहीं होता। चलिए, सो ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू टुडेज कर लो बात। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन अनदर सच सेशन।